अपना रेडियो 96.9 एफएम। योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। योग संगम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम में हमारी खास प्रस्तुति। मैं हूं कविता शर्मा। योग करने वाले ये मानते हैं कि योग के अभ्यास से अपने भीतर कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता। जब ये गतिशील होती है तो आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा भी है। इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। ऊर्जा की उच्च अवस्था में समझ और बोध की अवस्था भी उच्च होती है। पूरे के पूरे योगिक सिस्टम का मकसद आपकी समझ और बोध को बेहतर बनाना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब आपकी ग्रहणशीलता को, आपकी अनुभव क्षमता को बेहतर करना है, क्योंकि आप उसे ही जान सकते हैं। तो चलिए आज जाने कुंडलिनी के बारे में। जानकारी दे रहे हैं महर्षि योगी डॉक्टर राजेश। डॉक्टर महर्षि राजेश योगी आप सबको प्रणाम करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं योग के विषय पर। योग में भी बहुत गहरा विषय है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानते हैं। कुंडलिनी जागरण आप सभी ने बहुत सामान्य सुना होगा, बहुत कॉमन शब्द है। हर व्यक्ति कुंडलिनी जागरण पर बात करना चाहता है, हर व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है। लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है और है क्या, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी हमारे शरीर में किस शक्ति को कहते हैं और इसका वास्तव में क्या जीवन में उपयोग है, योग में इसका क्या महत्व है, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। कुंडलिनी शक्ति के जागरण को लेकर योग के क्षेत्र में काफी कुछ भ्रांतियां भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। देखिए, कुंडलिनी शब्द सबसे पहले देखने में बहुत अट्रैक्ट करता है कि एक सर्प के रूप में हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति है। जो जैसे सर्प नाग कुंडल मार के बैठ जाता है फल को उठाकर, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति है जो सर्प की भांति कुंडल मारे बैठी हुई है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, गीता, इन सब को यदि आप पढ़ते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि कुंडलिनी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। वेद में ब्रह्म वर्चस्व और तेजस की प्राप्ति करना एक योग में विधि है। ब्रह्म वर्चस्व और तेजस। दूसरा, तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी शब्द का जिक्र आता है। कुंडलिनी हमारे शरीर की उस शक्ति को कहते हैं जो मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्रार चक्र, ये 8 चक्रों में हमारी शक्ति का संचार होता है। हमारे पूरे शरीर में ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों से होते हुए जो हमारी शक्ति पूरे शरीर में संचार करती है, उसे ही तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी नाम दिया गया है। कुंडलिनी शब्द से उसको पुकारा गया है। तो हम यदि अथर्ववेद की बात करते हैं, वेद में एक मंत्र आता है, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर्योध्या तस्याम हिरण्य कोशः स्वर्ग ज्योति सभता। हमारे शरीर में 8 चक्र, 9 द्वार रूपी ये हमारा देह, जिसको अयोध्या की तुलना की गई है। इसमें तस्याम हिरण्य कोशा, एक कोश है हमारे शरीर के भीतर, एक हृदय में एक कोश है, एक ज्योति स्वरूप कोश है, जिस पर आप यदि अपना पूरा केंद्रित करते हैं अपनी ऊर्जाओं को, तो वो ज्योति स्वरूप उसका जो प्रकाश है वो आपके जीवन को
प्रकाशित कर देता है, आपके जीवन के अज्ञानता को मिटा देता है, ऐसा तंत्र ग्रंथों में आता है। और अथर्ववेद भी इस बात को स्वीकार करता है, ब्रह्म वर्चस्व और तेजस की प्राप्ति। जो साधक कुंडलिनी शक्ति के विषय में काम करता है, कुंडलिनी जागरण पर काम करता है, उसके शरीर में तेजस होती है, उसके जीवन में ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। तो होती कैसे है, इस पर भी आप ध्यान से समझें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारे शरीर में जो 9-8 चक्र हमने बात की, इन 8 चक्रों में सबसे नीचे का और सबसे पहला हमारा चक्र, जहाँ शक्ति का आधार है, जो मूलाधार चक्र के नाम से जाना जाता है, मूल आधार इसके नाम से ही विदित हो रहा है, जहाँ समस्त शक्ति केंद्रित रहती है और शक्तियों का हरासमेंट नीचे की ओर होता है। व्यक्ति बाहर की ओर शक्तियों को अपने बाह्य विषयों में लगाता रहता है और अपनी शक्तियों का व्यय करता रहता है। यदि इस शक्ति को योग के द्वारा, योगिक क्रियाओं के माध्यम से ध्यान की स्थिति में व्यक्ति संकल्प करके योग के उस उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, मूलाधार चक्र से जो शक्ति उत्पन्न होती है, इस शक्ति को यदि व्यक्ति ऊपर उठाए, अपने शरीर में ही ऊर्ध्वगामी बनाए, मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र ऊपर की ओर, आपके जो रेप्रोडक्टिव जो हमारा पूरा सिस्टम है, उसका जो बेस भाग है, नाभि से लगभग 1.5 इंच नीचे, मूलाधार चक्र से लगभग 2.5 इंच ऊपर। मूलाधार चक्र स्पाइन के सबसे लास्ट भाग पर स्थित होता है। जो हमारा एनएस भाग है, जो गुदा द्वार है, उसका जो बेस भाग है, उसका आधार जो है, तो वहां पर मूलाधार चक्र है। उससे थोड़ा ऊपर, लगभग 2.5 इंच ऊपर हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जो एक शक्ति का केंद्र है। ये शक्तियां राउंड शेप में हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। ऊर्जा का जब गति हम देखते हैं तो वो चक्रनुमा होती है, तो इसलिए इनको चक्र की संज्ञा दी गई है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र में जब मूलाधार की शक्ति आप योगिक क्रियाओं के द्वारा ले जाते हो, ध्यान के द्वारा ले जाते हो, धारणा के द्वारा ले जाते हो, तो यही शक्ति ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊर्ध्वगामी जब होने लगती है, ईड़ा और पिघला इन दोनों नाड़ियों से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जब यह शक्ति संचार करती है हमारे शरीर में, तो तीसरे चक्र में प्रवेश करती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र जो हमारे नाभि का भाग है, नाभि के भाग पर जब कोई भी साधक धारणा करता है तो उसका मणिपुर चक्र की जो शक्ति है वो उसके नियंत्रण में आने लगती है और उसका अपने ऊपर एक संयम होने लगता है। हमारा मन ही हमें बाह्य विषयों की ओर ले जाता है और हमारा मन ही हमें आंतरिक विषयों की ओर ले जाता है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन पर यदि आपने नियंत्रण पा लिया तो मन ही आपको ईश्वर अनुभूति कराता है और मन ही आपको गड्ढे में गिराता है। तो मन पर आपको कंट्रोल पाने के लिए मणिपुर चक्र, अपने नाभि के भाग पर जब आप साधक, कोई भी साधक जो अपने शरीर में इस शक्ति को जागृत करना चाहता है, जो कुंडलिनी को जागृत करना चाहता है, जो ब्रह्म वर्चस्व और तेजस को प्राप्त करना चाहता है जीवन में, तो अपने नाभि पर फोकस करें, अपने मन पर कंट्रोल करें। मणिपुर चक्र में जब आपकी शक्ति संचार करने लगती है तो ये शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना है और ऊपर की ओर ले जाना है। तो अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हमारा चौथा चक्र है, जो हमारे हृदय भाग में, हृदय की जो गुहा है उसमें जो एनर्जी संचार करती है, एनर्जी जो सर्कुलेट होती है, वो अनाहत चक्र की ऊर्जा से ही वो पूरा पंपिंग होता है। हार्ट की जो संवेदनाएं हैं वो अनाहत चक्र से ही जो है व्यक्ति के भीतर संचार करती है। तो इस चक्र पर भी जब आप ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, तो व्यक्ति दयालुता को प्राप्त करता है। दूसरे अन्य जीवों के प्रति भी उसके भीतर एक दया का भाव आने लगता है। और जब आपके भीतर दया का भाव होगा तो अन्य जीव भी आपके प्रति दया का भाव रखते हैं। जो आपके भीतर है वही आप बाहर प्रकट करते हैं और जो बाहर प्रकट करते हैं वही बाहर से भीतर आपको प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है, यही नियम है प्रकृति का। तो अनाहत चक्र के बाद हम ऊपर की ओर 5वें चक्र पर जब हम फोकस करते हैं तो वो हमारा चक्र है विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ भाग में है। कंठ भाग पर जब साधक फोकस करेगा, धारणा करेगा, तो शरीर के अंदर जितनी भी
विषाक्तता है वो कम होने लगती है, शरीर शुद्ध होने लगता है, पवित्र होने लगता है। और पवित्रता ही ईश्वर का वास होता है। जहाँ पवित्रता है वहीं ईश्वर का वास है, वहीं सात्विक ऊर्जा संचार करती है, वहीं आपके जीवन का कल्याण निर्धारित होता है। तो विशुद्धि चक्र आपके पूरे थायराइड ग्लैंड, आपके पूरे पैराथायराइड, इन सब में एक एनर्जी को संचार करती है। आपके टॉन्सिल ग्लैंड ये पूरा आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो इस चक्र पर जब आप धारणा करते हैं, इससे ऊपर फिर आपको प्राण चक्र पर आना होता है। प्राण चक्र आपके अपर लिप और नासिका के जो मध्य का भाग है वहाँ प्राण चक्र विद्यमान है। जो आप श्वास लेते हैं, प्राण चक्र के माध्यम से ये श्वास आपके शरीर में प्रविष्ट होता है, जिसे हम प्राण कहते हैं। प्राण को यदि धारण करना है, प्राण को यदि लेना है, और व्यक्ति जब तक प्राण है तब तक जीवित है, जब प्राण नहीं है मृग प्राण त्यागे। प्राण को त्यागते ही व्यक्ति मृत हो जाता है और प्राण को धारण करते ही व्यक्ति जीवित हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है जब तक ईश्वर की इच्छा है। तो प्राण चक्र पर आप जब फोकस करते हैं, प्राण चक्र पर फोकस करने से आपके शरीर में जो प्राण तत्व है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है और प्राण पर आपका नियंत्रण बढ़ने लगता है। ऊपर की ओर अपनी ऊर्जाओं को गति देते हुए ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का जहाँ समावेश होता है वो है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र ये भी बहुत विशेष चक्र है। इस चक्र पर और जो हमारा अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र, इन दोनों चक्रों पर हम विस्तार से बात करेंगे अगले सत्र में, जो आप जरूर ध्यान से सुने और इसको अपने जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम श्रृंखला में इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM